हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा 11th क्लास का जो मैंने आपको टॉपिक सिखाया था लेजर, तो आज वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नए टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो मैंने आपको लेजर्स बनाना सिखाया था और साथ में ये सिखाया था बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, कि लेजर का बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं, कि लेजर की दोनों साइड के टोटल इक्वल होना चाहिए। जो डिफरेंस आ रहा है उसमें बाय बैलेंस सी डी और बैलेंस सी डी और बैलेंस बी डी का प्रयोग कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस सी डी यूज होता है एज ए क्लोजिंग बैलेंस के लिए और बैलेंस बी डी यूज होता है एज ए ओपनिंग बैलेंस के लिए। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस होते हैं, एक तो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो आज हम इसकी बात करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? जनरल की। तो जनरल से कहा जा रहे थे लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से लास्ट इज फाइनल अकाउंट्स। कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे जनरल, जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। तो हमने पढ़ा था जनरल, कि जनरल में क्या था कि डे टू डे की जो ट्रांजैक्शन हो रही है जिस बुक्स में रिकॉर्ड करें उसको हम क्या बोल रहे हैं? जनरल। लेजर क्या करी थी? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू नेचर। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया है? मैंने आपको बताया था कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस check the arithmetical errors। हमने क्या लिखा? the main object of prepared trial balance check the arithmetical error of ledger। तो मैंने क्या बताया कि ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कि आपने जो लेजर बनाई उसमें अर्थमेटिकल एरर चेक करना है कि लेजर में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस में दो सेट्स होती है, एक तो होती है डेबिट और क्रेडिट। तो दोनों का जो टोटल आ रहा है, टोटल मतलब बहुत हर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कि डेबिट में अगर 50,000 है तो क्रेडिट में भी कितने होनी चाहिए? 50,000। तो अगर दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो लेजर बनाई उसमें किसी प्रकार की कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है, इसलिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो यही होता है कि आपने जो लेजर बनाई इसमें किसी प्रकार की कोई एरर तो नहीं आ रही। मैथमेटिकल एरर का मतलब होता है जैसे मान लो अभी हमने कैश की लेजर बनाई थी, तो हमारी लेजर टी सेट में थी, अब मैंने टू साइड में सेल्स लिखा। अब मैंने सेल्स तो की थी 20,000 से, लेकिन गलती से मैंने 24,000 कर दिया। बाय साइड में क्या थी? परचेज। परचेज हमारी 10,000 से, वो तो मैंने सेल लिखा। अब जो सेल थी वो 20,000 से होनी थी, लेकिन मैंने कितने से लिख दी? 24,000 से लिख दी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेल है वो 4,000 से क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। अभी जो 4,000 से इंक्रीज की वन साइड की, मतलब सेल्स के लिए जब नहीं थी वहां पे तो बाय कैश हमने क्या किया? 20,000 से किया, लेकिन जब कैश के लिए जब बना लेते तो हमने जो सेल है वो 20,000 के लिए 24,000 कर दिया। तो 4,000 से हमारी सेल इंक्रीज हो गया। 4,000 का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो वन साइड है, तो वन साइड का जो टोटल है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, और जो अनादर साइड का टोटल है वो डिक्रीज होगा दैट अमाउंट से। उस अमाउंट से क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बढ़ रहा है। तो एक साइड का मतलब वैसा भी हो सकता है डेबिट एंड क्रेडिट, तो एक साइड का टोटल तो बढ़ रहा है और दूसरी साइड का कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने सेल्स के लिए जब बनाई तो उस समय तो हमने ट्रांजेक्शन सही लिखी, लेकिन कैश के लिए जब बना रहे थे तो उस समय हमने गलती से सेल्स में 20,000 की जगह 24,000 कर दिया। तो मतलब 4,000 से हमारे सेल क्या होगी? इंक्रीज। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अर्थमेटिकल एरर को चेक करने के लिए, तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल इक्वल ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने एक साइड तो गलत अकाउंटिंग की, एक साइड सही थी। तो गलत अकाउंटिंग का इफेक्ट क्या होगा कि एक साइड का टोटल इंक्रीज हो गया और दूसरे साइड का टोटल डिक्रीज हो गया। इसलिए हम क्या बना लेते हैं? यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना, इसलिए हम चेक करते हैं। फिर हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? जब हमको एरर मिलेगी तो हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पर हमने मिस्टेक की, और जब हमको मिस्टेक पता चलेगी हम उसको इंप्रूव करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो एक तो हमारा ये मेन ऑब्जेक्ट होता है पहला, जनरली दो ही मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि एक तरीके से बेस्ड होते हैं, बेस्ड फॉर
किसका, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो जो आप फाइनल अकाउंट बनाओगे ना, तो फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए इसको क्या माना गया, आधार माना गया। कि जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम ट्रेडिंग P&L में बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उस केस में जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो एक तरीके से बेस होता है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस एज ए क्या माना गया, समरी, एज ए समरी ऑफ लेजर। मतलब आप जो लेजर बना रहे हैं उसकी क्या मानी गई है, समरी मानी गई है। और जब लेजर बना रहे हैं तो उसकी जब समरी मानी गई है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो एक तरीके से बेस है फॉर किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मतलब जो आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसको तैयार करने के लिए। तो इस तरह हमारा क्या होगा, अकाउंटिंग साइकिल चलेगा। तो आज हम ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे, हमने जनरल की बात की, हमने लेजर की बात की, फिर ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस का मेनली तो एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि जो आपने लेजर बनाई उसके अरिथमेटिकल एरर को चेक करना, और दूसरा जो मेन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं वो होता है एक तरीके से कि हेल्प टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट को बनाने में हेल्प करना या बेस माना गया। और लास्ट में तो हम फाइनल अकाउंट जानते हैं कि फाइनल अकाउंट से हम 3 अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। वो अपन बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस का मीन क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्ट एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर बाद में हम क्या सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हैं ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या करें, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, मतलब ट्रायल बैलेंस नॉट ए अकाउंट, मतलब ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होता है ना कि अकाउंट, जो प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर। मतलब जो लेजर की हेल्प से बनाया जाता है, जो कि लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट की बैलेंस तैयार होता है। और अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, मतलब जो हमारी बुक्स हो रही है ना वो टेस्ट करने के लिए भी उसमें कोई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब मेन चीज होती है फीचर्स ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। फीचर्स का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रायल बैलेंस की उसकी बात करेंगे। पहले क्या कह रहा है, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट एंड नॉट ए अकाउंट। मतलब ट्रायल बैलेंस एक तरीके से क्या माना गया, स्टेटमेंट माना गया, ना कि अकाउंट माना गया। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बनाते हैं, जैसे मान लो अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट तो हम ईयर एंड में बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस हम ईयर एंड में बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस हम एनी टाइम मतलब किसी भी समय बना सकते हैं, एवरी मंथ भी बना सकते हैं, एवरी क्वार्टर भी बना सकते हैं, हाफ ईयरली भी बना सकते हैं, और ईयरली बेसिस पे भी बना सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर या एवरी ईयर, it is prepared to check the arithmetical accuracy of the ledger accounts। मेन ये कि ट्रायल बैलेंस बनाने का सबसे मेन ऑब्जेक्ट ये। फिर क्या कह रहा है, if the books are arithmetical accurate when the total of both sides of trial balance are क्या होना चाहिए, इक्वल। किसका मतलब कि कोई भी बुक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेट तब कहलाएगी जब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड में टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आगे बस में तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि मेन जो ऑब्जेक्ट है ट्रायल बैलेंस बनाने का वो ये कि क्या ऑब्जेक्ट है कि इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, कि जो आप लेजर बना रहे हो उसके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, फॉर्मेट की। तो हम बात करें यहाँ पे फॉर्मेट या परफॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एज इट, सॉरी एज इट नहीं एज ऑन। एज ऑन में होगा जिस तारीख को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो देखो ट्रायल बैलेंस में पहला जो नंबर आता है वो सीरियल नंबर आता है, तो मतलब इसमें सीरियल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आएगा नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, मतलब जिस अकाउंट्स के नाम लिखोगे उसका नेम आ जाएगा नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स। और यहाँ पर आ जाएगा जेलर। यहाँ पे दो कॉलम आ जाएंगे, एक तो डीआर रुपीस का और एक सीआर रुपीस का। समझ में आ गई। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब अकाउंट थोड़ी है कि एक साइड डेबिट साइड हो रही है एक साइड क्रेडिट साइड हो रही है, मतलब स्टेटमेंट की तरह हो रहा है कि जो कि नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स को बताएगा कि भाई यहाँ पर जितनी भी आपने लेजर्स बनाएंगे उसके नाम आएंगे और लेजर का जो भी बैलेंस आ रहा है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट में और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट में। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है
तो वी कैन से दैट कि द लेजर इज एक्यूरेट, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेजर है वो एक्यूरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट, और ये हमारा क्या हो गया, जेलर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मेट है। अब बात आती है किसकी, मेथड। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ किसका, ट्रायल बैलेंस। हमने क्या लिखा, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस को तैयार करने के लिए मेथड्स। तो हमने लिखा मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो हम क्या लिखेंगे कि जनरली देयर आर टू मेथड्स, जनरली देयर आर टू मेथड्स। पहला टोटल मेथड्स और दूसरा बैलेंसिंग मेथड। तो दो मेथड हो गए, टोटल मेथड और दूसरा कौन सा हो गया, बैलेंसिंग मेथड। तो फर्स्ट हम बात करेंगे टोटल मेथड की एंड सेकंड बात करेंगे किसकी, बैलेंसिंग मेथड की। तो टोटल मेथड कैसे काम करता है और बैलेंसिंग मेथड कैसे काम करता है। तो दो मेथड होते हैं कि टोटल मेथड और बैलेंसिंग मेथड। और हमने बताया था कि मैं ट्रायल बैलेंस हमेशा लीजर की हेल्प से बनाते हैं। तो टोटल मेथड क्या कहता है कि टोटल मेथड ही कह रहा है कि जैसे मान लो आज आपकी कैश की लेजर है, तो ये लेजर की डी आर साइड है और ये सी आर साइड। यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन लिखा टू कैपिटल 5000 से, यहाँ पे सेल्स लिखी 10,000 से, बाय साइड में लिखा बाय राम्स अकाउंट 5,000, बाय रेंट 3,000। अब हमने टोटल मेथड क्या कहता है कि टोटल मेथड कहता है कि जब भी अगर आप ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से बनाओगे, किससे बनाओगे, टोटल मेथड से। जब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, टोटल मेथड कि टोटल मेथड क्या कहता है कि यदि इफ यू वांट टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड, तो इन दिस केस फर्स्ट total of all ledgers, first total of all ledgers and put the debit, put the total of debit side ledger into, तो हमने क्या लिखा है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय द टोटल मेथड, इन दिस केस हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टोटल ऑफ ऑल लेजर। तो पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी लेजर है उसका टोटल लगाएंगे और पुट द टोटल ऑफ डेबिट साइड लेजर इनटू किसमें, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आल्सो सेम सिचुएशन इन क्रेडिट साइड। तो सेम सिचुएशन भी किसमें होगी, क्रेडिट साइड में भी होगी। समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि टोटल मेथड ये कहता है कि जब भी आप टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जितनी भी लेजर से उसके डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो लेजर वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, लेजर्स बनाएंगे। देखते हैं एक बार टोटल मेथड से वो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमको दो लेजर दे रखी है, एक तो दे रखी है आपको कैश की, अब कैश में हमने लिखा है टू कैपिटल कितना 50,000 और बाय क्या लिख दिया, परचेज 10,000 और बाय राम्स कितना कर दिया 5,000। ये कैश की बन गई। फिर आ रही किसकी, परचेज की। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट में देंगे 10,000 से खत्म। फिर बात किसकी होती है, राम्स की। तो राम्स की भी टू कैश अकाउंट आ जाएगा
5,000 से। फिर बात किसकी हो रही, कैपिटल अकाउंट की, तो बाय क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, कितने से, 50,000 से। तो कहने का मतलब जितने भी अकाउंट है सबके लिए जब बनी, यहाँ पे कैपिटल की भी बनी, परचेज की भी बनी, राम्स की भी बनी, कैश, तो टोटल हमारे पास कितनी लेजर्स हुई, 1 2 3 4, कैश की लेजर हुई तो टू कैपिटल 50,000, बाय परचेज 10,000, बाय राम्स अकाउंट 5,000, तो परचेज की बनी तो टू कैश अकाउंट 10,000, राम्स टू कैश 5,000 और कैपिटल की बनी तो बाय कैश अकाउंट। तो ये लेजर बना रखी, इस लेजर के थ्रू हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, तो आज हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस हम बना रहे एज ऑन, जैसे मान लो 31 मार्च 2020 को बना रहे, तो पहला कॉलम किसका आता है, सी नंबर का आता है, फिर दूसरा कॉलम किसका आ रहा है हमारा, पर्टिकुलर्स का, एंड थर्ड कॉलम जेएलएफ का, बाकी दो कॉलम आएंगे डीआर रुपीज और सीआर रुपीज। तो यहाँ पे फर्स्ट सी नंबर हो गया, तो सी नंबर क्या कह रहा है कि भैया आपने जब कैश के लिए जब बनाई, अब हम ये जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि बाय टोटल मेथड, और टोटल मेथड क्या कहता है कि डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। तो मेन चीज क्या होती है टोटल मेथड में, क्या बताया हमने, ये बताया था कि टोटल मेथड की हेल्प से अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो जितनी भी लेजर्स है तो लेजर्स के डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में चला जाएगा और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में चला जाएगा। तो आज हम बात करें कैश की। तो कैश में मैंने आपको बताया था कि जो लेजर होती है हमारी डीआर से होती है सीआर, तो उसके डेबिट का टोटल 50,000 है और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो क्रेडिट का जो टोटल है वो दोनों का मिला के कितना रहे 15,000 आ रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, तो डेबिट का टोटल 50 एंड क्रेडिट का टोटल 15,000, कितना हो गया 15,000, एंड अनदर इज परचेज अकाउंट, तो डेबिट क्रेडिट में कुछ नहीं आ रहा, तो जब क्रेडिट का टोटल नहीं लगा तो डेसी करना पड़ेगा ना। तो टोटल मेथड क्या कहती है कि डेबिट का जो टोटल है वो डेबिट में लिख दो, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिख दो, बट नो एनी आइटम्स इन क्रेडिट साइड, तो हम क्या कर देंगे, नील मान लेंगे। तो सेकंड हम किसकी बात करेंगे, परचेज की, तो हम परचेज अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया सी नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं लिखे, हम क्या लिख सकते हैं, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट्स, तो मतलब जो आप क्या कर रहे हो, जिसकी सहायता मतलब जिस लेजर की सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाए तो उसका नाम लिखोगे, तो हमने क्या लिखा, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो कैश का लिखा, परचेज का लिखा। अब परचेज के डेबिट साइड में कितना आ रहा है 10,000, क्रेडिट साइड में कुछ आ रहा है नहीं। थर्ड सी नंबर राम्स, तो ये राम की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे बात किसकी होगी, राम्स अकाउंट की, तो 5,000 आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। फिर फोर्थ में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इनमें हमारी डीआर साइड होगी सीआर साइड, मतलब क्रेडिट साइड का तो आ रहा है डेबिट का नहीं आ रहा, तो कितना आ रहा है 50,000। अब लास्ट में क्या कर देंगे, टोटल, इसका जो टोटल है वो 65,000 है और इसका टोटल है वो भी 65,000, तो इसका मतलब दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं टोटल मेथड से। आगे बात समझ में कि टोटल मेथड से हम लेजर कैसे और टोटल बेसिस में ट्रायल बैलेंस कैसे बना रहे हैं, कि जो भी हमारे पास लेजर गिवन थी तो लेजर के डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में और लेजर के क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। जैसे अपने कैश की बात की तो कैश में तो दोनों साइड आइटम आ रहे हैं ना, कि यहाँ पे 50,000 आ रही है, यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पे 15,000 है, तो 50,000 यहाँ पे आ गया, 15,000 यहाँ पे आ गया। लास्ट में जब टोटल लगाया तो डेबिट का जो टोटल है वो 65,000 है, क्रेडिट का जो टोटल है वो 65,000 है। इस तरह हमारी ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से कंप्लीट होती है। आगे बात समझ में, बस आपको तो ऐसा ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के दो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट कि आपने जो लेजर बनाई उसमें अर्थमेटिकल एरर चेक करना कि लेजर में किसी प्रकार की कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, एंड सेकंड इज अनदर ऑब्जेक्ट की प्रिपरेशन या बेस बोल सकते हैं कि बेस ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट को बनाने को क्या बना जाते हैं, बेस बना जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि टोटल बैलेंस के बैलेंसिंग को शो करता है ऑफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को। मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस में दो तरह के मेथड होते हैं, एक टोटल मेथड और एक बैलेंसिंग मेथड। तो टोटल मेथड समझ में आ गया कि डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में, डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट में कुछ नहीं डैश कर दो, डेबिट में क्रेडिट में कुछ नहीं डैश कर दो, क्रेडिट में डेबिट में नहीं तो डैश कर दो। लास्ट में जब हमने टोटल लगाया तो दोनों का टोटल क्या है, सेम आ रहा है 65,000 और 65,000। जब सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो लेजर बनाई है उसमें हम क्या लिखेंगे,
नो एरर, कोई एरर नहीं है। थैंक यू।